मोहतरम अजीज भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, दो जुमों से मुसलसल ये बात चल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहते हैं कि मुसलमान ईमान वाला दुनिया में रहे तो मुसलमान बन कर के रहे, और जब मरे तो मुसलमान बन कर के मर जावे। अल्लाह तबारक व तआला यही चाहते हैं। और मुसलमानों को अल्लाह बार बार एक नसीहत कर रहा है कि ए ईमान वालों, ए अल्लाह को एक मानने वालों, अल्लाह से डर कर दुनिया में जिंदगी गुजारो, मुझसे डरो। और जब मौत आए तो मुसलमान बन करके मर जाओ। दुनिया के अंदर में अल्लाह का डर हो, तक़वे वाली ज़िंदगी हो, सच्चा और पक्का मुसलमान बनकर दुनिया में ज़िंदगी गुजारने वाला हो। जब मौत आए तो ज़बान पर कलीमा मोहम्मदी हो, चेहरे पे नबी का सुन्नत तरीका हो, सुन्नती लिबास हो। हर कोई आने जाने वाला कहे मुसलमान का जनाजा जा रहा है, और वाकई में ये मुसलमान था। ऐसे बनकर दुनिया में जिंदगी गुजारो। मुसलमान कैसा होना चाहिए? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक एक तरीका हर एक को बताया। ज़बान के अंदर में सच्चाई हो, आँखों के अंदर में पाकदामनी हो, हमारी कमाई में हलाल तरीका हो, गमी और खुशी में नबी का सुन्नत तरीका हो, अजान होने पर नमाज की पाबंदी हो। ये तमाम चीज़ें कहाँ इस्लाम का कानून है, और इसी में अल्लाह पाक ने हमारी कामयाबी को छुपा कर रखा है। और मुसलमान कामिल मुसलमान तब बनता है, मुसलमान पक्का मुसलमान जब बनता है जब उसकी जिंदगी के अंदर में अच्छे अखलाक हो। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया एक किताब में कि कामिल मुसलमान की निशानी यह है कि इबादतों के साथ साथ उसके अखलाक भी अच्छे हो। इबादत बहुत कर रहा है, लेकिन इसकी जबान कड़वी है, आंखों के अंदर में गंदगी भरी है, कमाई देखो तो हराम रास्ते इख्तियार किए हैं, इबादतों का ढेर लगा है, और दूसरी तरफ इस्लाम के कानून तोड़कर जिंदगी गुजार रहा है। कहाँ ये कामिल मुसलमान होने की निशानी नहीं हो सकती है। कामिल मुसलमान तो वो है इबादतें भी अच्छी हो, अखलाक भी अच्छे हो। कहाँ ये कामिल मुसलमान होने की निशानी है। सहाबा की जिंदगियां उठाकर देखो, जब तक दुनिया के अंदर में मुसलमान इबादतों के अंदर में पूरे थे, जब तक मुसलमान दुनिया के अंदर में अच्छे अखलाक वाले थे, किसी से बात करते मीठी ज़बान में बात करते, अपनी आँखों की हिफाजत करते, हलाल तरीके से कमा करके खाते, आने जाने वालों का इकराम करते,
सच्चे मुसलमान बनकर, पक्के मुसलमान बनकर रहते थे। हमारी मस्जिदों के बाहर हर नमाज के बाद गैर मुस्लिम जो है बर्तन ले लेकर, पानी का जो है ले लेकर के खड़े रहा करते थे। अभी मुसलमान आएगा, नमाज पढ़ करके आएगा, मेरे पानी में दम करेगा, मेरे घर में बच्चा बीमार है, मेरी बहू बीमार है, मेरी बेटी बीमार है, वो पानी जाकर के पिलाऊंगा, इसकी जो है फूंक की बरकत से मेरे घर के अंदर में ऊपर वाला अच्छा कर देगा। गैर मुस्लिम लाइन लगा करके खड़े रहते थे, इज्जत करते थे। लेकिन आज हर किसी को पता चल गया ये पक्का मुसलमान नहीं है, ये अच्छे अखलाक वाला नहीं है, इसके अच्छा अखलाक बिगड़ गए हैं, जिसके नतीजे के अंदर में कितनी नमाजें पढ़ करके बाहर जाओ, बाहर में कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आता। सब समझ गए, खाली फॉर्मालिटी करने के लिए जा रहा है। अल्लाह अकबर कहकर के नीयत तो बांधता है, इसका दिमाग बाजार में रहता है, इसका दिल माल की मोहब्बत के अंदर में अटका हुआ है, जिसके नतीजे में हमारे अखलाक बिगड़ गए। गैरों के दिलों में से अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत को निकाल दिया। इस बात को जहन में लेने की जरूरत है। इबादतें बहुत करते हैं, लेकिन अखलाक कि हम अखलाक के एतबार से जीरो है, जीरो। भाई भाई का न रहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने ज़माने में इस्लाम को फैलाने में और दीन का डंका बजाने में सबसे बेहतरीन तरीका जो अपनाया, कहाँ अच्छे अखलाक का जो है ज़रिया अपनाया था। हुजूर के अखलाक अच्छे थे, आते जाते लोग हुजूर की इज्जत करते थे, अखलाक ऊंचे पैमाने पर थे। बेहतरीन अखलाक वाले अल्लाह पाक ने हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। इनके अच्छे अखलाक को देखकर गैर भी अपने हुए हैं, पराए अपने हुए हैं, दुश्मन दोस्त बन गए हैं, दुश्मनी रखने वाले मोहब्बत करने वाले बने हैं, बुग़्ज़ करने वाले नबी से प्यार करने वाले बने हैं। एक वजह थी कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक अच्छे थे।